हेलो फ्यूचर एबीजीडी टॉपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न होम्योपैथी। अगर आप एबीजीडी 2026 को क्रैक करना चाहते हो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई यील्ड एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर बेस्ड है। हार्ड क्वेश्चन के शायद हम सब आंसर ही नहीं बल्कि उसका कॉन्सेप्ट और स्मार्ट ट्रिक्स भी समझेंगे ताकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हर क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करना और लास्ट में कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताना। अगर आप एबीसीडी में एक टॉप रैंक टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन बिल्कुल मिस मत करना। तो आज हमारा जो ग्रैंड टेस्ट 1 का सेकेंड पार्ट जिसमें आज हम देखेंगे 62 120 क्वेश्चंस। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर ग्रैंड टेस्ट 1 एंड मूव ऑन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम एआईपीजीटी रैंक। लेट्स बिगिन। चलिए, आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या है, जो है न्यूरल्जिया एवरी डे एट सेम आवर। ठीक है, न्यूरल्जिया एवरी डे एट सेम आवर इज द सिम्टम्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो लाइन है मेनली एलन से दिया हुआ है, तो ये कौन सा ड्रग का लाइन है? ये होगा कैलीबाइक्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टूथेक अनबियरेबल व्हेन फूड टचेस द टीथ इज द सिम्टम्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। टूथेक अनबियरेबल, अनबियरेबल व्हेन फूड टचेस द टीथ, ये कौन सा ड्रग का सिम्टम्स है? मैग्नीवर का सिम्टम्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। While dressing in the morning has to sit down several times to rest is the symptoms of which one of the following drugs। जब ड्रेसिंग करना पड़ रहा है मॉर्निंग के टाइम में, जब ड्रेसिंग कर रहे हैं तब बहुत बार उसको सिट डाउन करना पड़ रहा है, रेस्ट लेना पड़ रहा है, क्यों? एक और कौन सा ड्रग में है? इसका जो आंसर होगा ये होगा स्टेनममेट। स्टेनममेट में आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ये जो सिम्टम्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको याद देना पड़ेगा, नहीं तो आप नोट कर लीजिए। While dressing in the morning has to sit down several times to rest। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64। Raw feeling, impeded respirations, dry cough following diarrhea is the symptoms of which one of the following drugs। Raw feeling, impeded respirations, dry cough following diarrhea is the symptoms of which one of the following drugs। इसका जो आंसर होगा ये होगा एब्रोटेनम। एब्रोटेनम में रॉ फीलिंग है, ठीक है, impeded respirations, dry cough following diarrhea, dry cough following diarrhea, ये कौन सा ड्रग में है? जो आंसर होगा एब्रोटेनम। चलिए 65। Anguish, he sits, then walks, then lies, never long in one place is the symptoms of which one of the following। ये भी एलन का लाइन है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका जो आंसर होगा बिस्मार्क। तो 65 का आंसर होगा ए बिस्मार्क। Anguish, he sits, then walks, then lies, never longs in one place। आप ये सिम्टम जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमसीट इज ए कॉमन नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। कॉमसीट, आप ये सिम्टम्स जो है ये नोट कर लीजिएगा आपका नोटबुक में। कॉमसीट इज ए कॉमन नेम ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। कौन सा ड्रग का कॉमन नेम है? 66 का आंसर होगा स्ट्रोबेंथस हिस्पेरिकस। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये अननोन ड्रग है। ठीक है, स्ट्रोबेंथस हिस्पेरिकस। चलिए 67 हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेमेडी फॉर एब्सेस इन स्प्लीन इन केन रेपर्टोरी इज। केन रेपर्टोरी में रेमेडी फॉर एब्सेस इन स्प्लीन आप नोट कर लीजिएगा एक खाता में। रेमेडी फॉर एब्सेस इन स्प्लीन केन रेपर्टोरी में कौन सा ड्रग है इसका? 67 का जो आंसर होगा वो होगा बी, हिपोजेनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। द पॉजिटिव फिंगरस्टेन साइन इज फाउंड इन। पॉजिटिव फिंगरस्टेन साइन कहाँ पर फाउंड होता है? चलिए इसका जो आंसर होगा डी क्वेर्बन टेनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। द पॉजिटिव फिंगरस्टेन साइन कहाँ पर साइन होता है? डी क्वेर्बियन टेनोसाइनोवाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिसाइड्स एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स इंडिकेट्स डायग्नोसिस ऑफ द लेटेंट सिफिलिस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिसाइड्स एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स इंडिकेट्स डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट सिफिलिस। इसका जो आंसर होगा करेक्ट पॉजिटिव सेरोलॉजिक टेस्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉजिटिव सेरोलॉजिक टेस्ट। चलिए 70 का जो क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी फॉर प्लेग इन बोगर बोनिहाइसन स्टैटिस्टिक लेबोरेटरी। तो बीबीसीआर में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी फॉर प्लेग, प्लेग के लिए कौन सा रेमेडी दिया हुआ है 70 में? उसका जो आंसर होगा आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम, ठीक है, आर्सेनिक एल्बम प्लेग के लिए दिया हुआ है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी फॉर प्लेग इन बीबीसीआर। चलिए 71। Which one of the following medicine is mentioned under the aversion to uncovering during perspirations। aversion
एवर्शन टू अनकवरिंग ड्यूरिंग पर्सपिरेशन, जब पर्सपिरेशन हो रहा है तो सब लोग क्या करेगा, जो अनड्रेस हो जाएगा तो अनकवर करेगा। बट एवर्शन टू अनकवरिंग ड्यूरिंग पर्सपिरेशन केन लेबोरेटरी में कहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा मेडिसिन है, इसका जो मेडिसिन होगा ये होगा रास्टॉक्स। ठीक है, इसका जो आंसर होगा रास्टॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज हैज बीन मेंशन इन केन लेबोरेटरी अगेंस्ट रूब्रिक एब्यूजिव पेन विथ द, आपका इसका जो आंसर होगा आप नोट कमेंट कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाके आप खुद ढूंढिए इसका कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, कमेंट में ले लीजिएगा जो 72 क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, rubrics related to various occupations are mentioned in detailed manner in which one of the following laboratories? Rubrics in various occupations mentioned in detailed manner in which one of the following laboratories? कौन सा laboratories में वेरियस ऑक्यूपेशंस को डिटेल मैनर में दिया हुआ है? इसका जो आंसर होगा ये होगा केंट। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा केंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74, which one of the following medicines is mentioned under the rubrics respiration, asthmatic, amylation by expectorations in Kent laboratory? Respirations, asthmatic, amylation by expectorations in Kent laboratory 74, इसका करेक्ट आंसर होगा बी हाइपेरिकम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपेरिकम होगा। ठीक है, तो which one of the following medicines in mentioned under the rubrics respiration, asthmatic, amylation by expectoration in Kent laboratory? इसका आंसर होगा हाइपेरिकम। चलिए 75, which one of the following medicines was sent by Wehi to Boni Hashens for treatment of his tuberculosis? इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा पालसेटिला। ठीक है, आप ये जो क्वेश्चन है ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, Wehi was sent to the Boni Hashens for treatment of tuberculosis, कौन सा ड्रग, पालसेटिला। 76, the rubric Cheyne-Stokes respirations is mentioned in which one of the following laboratories? कौन सा लेबोरेटरी में Cheyne-Stokes respirations दिया हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ए बीबीसीआर। बीबीसीआर में Cheyne-Stokes रेस्पिरेशन दिया हुआ है। रूब्रिक Cheyne-Stokes रेस्पिरेशन इज मेंशन्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरीज? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी सॉरी ए बीबीसीआर। 76 होगा आंसर बीबीसीआर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनसेस आर मेंशन्ड इन व्हिच चैप्टर ऑफ द बीबीसीआर? बीबीसीआर में साइनसेस कहाँ पर मेंशन्ड है? साइनसेस मेंशन्ड इन बीबीसीआर इन नोज चैप्टर। ठीक है, साइनसेस बीबीसीआर में नोज चैप्टर में दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 78, द रूब्रिक चाइल्ड रिफ्यूजेस मदर्स मिल्क इज मेंशन्ड इन व्हिच चैप्टर ऑफ द केन लेबोरेटरी? ये बहुत ही इजी एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछ सका है आपका एआईपीजीडी में, ऑलरेडी पूछ लिया एआईपीजीडी में। अब थोड़ी देर कुछ दिन बाद ही एआईपीजीडी देने में जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा इसका आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख लीजिएगा। जो ऐसे टाइप पे लिखेगा 78 हाइफन दे ए बी सी और डी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, which one of the following statements regarding the homeopathic therapeutic is or are correct? In a homeopathic treatment of disease, a drug is never given for its pathogenic actions. Or second, a pathogenic action is never curative. Third, the physiological actions of a drug is not a therapeutic or curative actions. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा 1, 2 and 3। तो which of the following regarding the homeopathic therapeutics is or are correct? कौन सा करेक्ट है? सब कुछ ही करेक्ट है। ठीक है, इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ए ड्रग इज नेवर गिवन टू इट्स पैथोजेनेटिक फॉर इट्स पैथोजेनेटिक एक्शंस, ये भी करेक्ट है। ए पैथोजेनिक एक्शन इज नेवर क्यूरेटिव, ये भी करेक्ट है। एंड द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग इज नॉट थेरेपेटिक क्यूरेटिव एक्शंस, ये भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी के रिगार्डिंग फॉलोइंग स्टेप्स क्या क्या दिया हुआ है? पावर ऑफ एसिमिलेशन एंड न्यूट्रिशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द फेजेस ऑफ susceptibility. Susceptibility varies in degrees in different patient at different times in the same patient. Contagious diseases thrive in childhood because of extreme susceptibility to miasmatic influence. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 and 3 only, मतलब susceptibility varies to degrees in different patients at different times, ये भी ठीक है। Contagious disease thrives in childhood because of extreme susceptibility of miasmatic influence, ये भी ठीक है। बट एक नंबर power of assimilation and nutrition cannot be considered as a phase of susceptibility, ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81, रिवर्सल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्योर
symptoms are taking on a deeper from, although there may be actual ameliorations of more noticeable symptoms in an indications of. ये किसका इंडिकेशन है? इसका आंसर होगा पेशेंट फील्स बेटर बट इज ग्रोइंग वीकर. ठीक है. रिवर्सल ऑफ ऑर्डर ऑफ क्योर. तो reversals of order of cure symptoms are taking on a deeper from, although there may be actual ameliorations of the more noticeable symptoms is an indication of patient feels better but is growing weaker. चलिए next question is 82. In the preface of the second edition of the organ, Dr. Hahnemann states the object of cure was manufactured to order by pathology. His context in the statement is 82. 82 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा cutting down of innumerable and unforeseeable variety in the range of disease. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 833. Which one of the following rubrics is absent in Kane laboratory but present in Boni Hassan's therapeutic pocket book? मतलब BTPB. BTPB में कौन सा रूब्रिक केन में एब्सेंट है बट BTPB में दिया हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा डार्कनेस एग्रावेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84. In footnote of which one of the following aphorism has Dr. Hahnemann discussed the scope of palliative treatment? स्कोप ऑफ पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन डिस्कस किया हुआ है? 67 फुटनोट में. 67 एफोरिज्म का फुटनोट में डॉक्टर हैनीमैन डिस्कस किया है द स्कोप ऑफ पैलिएटिव ट्रीटमेंट. ये आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनूवर्स may be employed for the management of shoulder dystocia? Lobsted's maneuver, Pioneer's maneuver, Wood's maneuver, McRoberts maneuver. Select the correct answer of the which one of the following below. 85. इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आप लोग एक बार डिटेल्स में देख लीजिएगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 3 and 4. 3 and 4 मतलब वुड्स मैनूवर एंड मैकरोबर्ट्स मैनूवर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 का क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग TTRS मतलब TTTS मतलब ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम आर करेक्ट? इट इज एक्सेसिवली मेट विथ dizygotic twins. One twin appears to bleed into another twin. Recipient twins becomes larger with hydramnios and hypertensive. This leads to anemia syndrome. Select the answer of the which of the following given below. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा 2 and 3. अब डिटेल्स में एक बार ये जो टॉपिक है ये देख लीजिएगा. जितना भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन में उसको अभी तो डिस्कस करने का टाइम नहीं है, तो आप ये जो टॉपिक है आप एक बार जरूर देख लीजिएगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2026 ARPGD के लिए. Which one of the following statements regarding fetal wall being is not correct? fetal wall related कौन सा करेक्ट नहीं है? तो 87 का जिसका आंसर होगा fetal wall not being is not correct. इसका जो करेक्ट आंसर होगा मतलब मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल कॉन्सिस्ट ऑफ NHT एंड फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, ये करेक्ट नहीं है. बाकी जो स्टेटमेंट है वो ऑल करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88. Which one of the following is true for Mayer-Rodinsky Kuster-Hauser syndrome? Normal breast development, karyotype 46XY, normal external genitalia, normal uterus. आपको फर्स्ट अभी जो क्वेश्चन देख के ये जो टॉपिक मेयर-रोडिन्स्की कस्टर-हाउज़र सिंड्रोम ये क्या है आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, तब आप लोग ये सब कुछ क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे. बट इसका जो करेक्ट आंसर हम बोल दे रहा है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा डी मतलब 1 and 3. मतलब 1 and 3 मतलब कौन सा है? 1 and 3 मतलब आपका होगा normal breast development and normal external genitalia, NBD and NEG. ठीक है. चलिए तो 88 का करेक्ट आंसर होगा 1 and 3. 89. पोरोसिटी ऑफ ग्लोब्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय. पोरोसिटी ऑफ ग्लोब्यूल्स किससे डिटरमाइंड होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मिथिनिन ब्लू टेस्ट. इसका करेक्ट आंसर. अब फार्मेसी में ध्यान दीजिएगा, फार्मेसी में 10 to 12 क्वेश्चन आ सकते हैं एंड फार्मेसी बहुत इजी है, आप ऑल अटेम्प्ट कर सकते हैं. चलिए भर्बस्कम थर्सपस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ किसके लिए? इसका आंसर होगा ऑयल ऑफ मुलाइन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the among the following is not an example of fixed oil? कौन सा? Which one of the among is following is not an example of fixed oil? Not an example. आपको ये नॉट में ध्यान देना पड़ेगा. फिक्स्ड ऑयल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा रोजमेरी ऑयल. बाकी आमोन, इंसिड एंड ऑलिव सब फिक्स्ड ऑयल. 92. The patient who have no mental distress and who have no subjective heart symptoms but they die suddenly and without warning belong to which one of the following miasms?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, ये जो सिम्टम्स माइजम क्या क्या है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड स्यूडोसोरा. द पेशेंट हु हैव नो मेंटल डिस्ट्रेस and may have no subjective heart symptoms but they die suddenly and without warning belong to the which of the following. इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 2 and 3, मतलब साइकोसिस एंड सिफिलिस. ठीक है, कोई भी मेंटल डिस्ट्रेस नहीं है, कोई भी सब्जेक्टिव हार्ट सिम्टम्स नहीं है, बट सडनली मर जा रहा है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा साइकोसिस एंड सिफिलिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93. Which of the following symptoms does not belong to the miasms of latent sura? कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है माइजोम लेटेंट सूरा के अंदर, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है? क्या क्या ऑप्शन है? फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ स्केर्स एंड अदर वर्म्स, ए बिलोंग करता है लेटेंट सूरा के अंदर. द एब्डोमेन इज ऑफन डिस्टेंडेड, ए भी बिलोंग करता है. सोइलिंग ऑफ द सर्विकल ग्लैंड, ए भी बिलोंग करता है. बट रेडिनेस ऑफ द फेस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ए बिलोंग नहीं करता है. तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस कंट्रोल स्टडी, अभी पीएसएम में आ गया. इन केस कंट्रोल स्टडी इवैल्यूएटिंग स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, द कैलकुलेटेड ऑड्स रेशियो इज 8. दिस मीन्स द कैलकुलेटेड ऑड रेशियो 8 मीन्स क्या है? इसका जो स्मोकर्स हैव 8 times हायर इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर, स्मोकर्स हैव 8 times हायर odds ऑफ एक्सपोजर एमंग केसेस कंपेयर टू कंट्रोल्स. नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. स्मोकर्स हैव 8 times odds ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर कंपेयर्ड विथ नॉन स्मोकर्स. ये करेक्ट आंसर. ठीक है, आपको पहले जाके केस कंट्रोल स्टडी क्या है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. चलिए इसके लिए अब हमारा जो पीएसएम का जो कंप्लीट एक सीरीज लिए हुआ है, जो 500 रुपीज़ जो कॉस्ट है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक मिल जाएगा, उस चैनल में जुड़ सकते हो. उसमें आपको एक ईयर के अंदर टोटल पीएसएम का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आज अब जो भी क्वेश्चन होगा एपीसीटी में सब कुछ उससे कवर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95. A screening test for cervical cancer has a high sensitivity but low specificity. Which one of the following is most likely consequence? A screening test for cervical cancer has a high sensitivity but low specificity. Which one of the following is most likely consequence? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा increased false positive. ठीक है, चलिए 96. Which one of the following measure is least affected by change in the age structure of a population? Which of the following measures is the least affected by the changes in the age of structure of a population, making it most suitable for the comparing mortality between different populations? आपको एआईपीसीटी के लिए पीएसएम को 9 से अंदर 7 to 8 क्वेश्चंस करेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए आप हमारा जो पीएसएम लेक्चर कोर्स है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए 96 का जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा स्टैंडर्ड डेथ रेट. आप अभी ये जो वीडियो है इसमें तो हम आपको HDR कौन क्या है ये तो समझ नहीं सकते, उसके लिए आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97. अकॉर्डिंग टू, चलिए 97 का जो अकॉर्डिंग टू द हु गाइडलाइंस द मिनिमम फ्री रेसिडुअल क्लोरीन दैट शुड बी प्रेजेंट एट द कंज्यूमर एंड आफ्टर 30 minutes ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.2 mg/L. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is the most sensitive biochemical indicator of recent vitamin A deficiency? विटामिन ए डिफिशिएंसी के लिए कौन सा मोस्ट सेंसिटिव बायोकेमिकल इंडिकेटर? ये आप नोट कर लीजिएगा. इसका जो करेक्ट आंसर होगा सीरम रेटिनल कॉन्सेंट्रेशंस. ठीक है, सीरम रेटिनल कॉन्सेंट्रेशंस मोस्ट सेंसिटिव बायोकेमिकल इंडिकेटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडी रिपोर्ट्स 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रिलेटिव रिस्क of 0.84 to 1.28. Which one of the following is correct interpretations? A reports 95% confidence interval रिलेटिव रिस्क कितना है? 0.84 to 1.28. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज. ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन है? द एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क, एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द रिस्क, द स्टडी हैज 95% पावर. आपको जो कम्युनिटी का क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप हमारा जो कम्युनिटी जो कोर्स है जो उसका जिसका एनुअल फीस 500 है, तो मिनिमम है जो 500 रुपीज़ में हम जो कोर्स कर रहा है उसमें से आप कम्युनिटी का फुल जो लेक्चर है सब कुछ मिल जाएगा. उससे आपका MPH एंड उसके साथ AIPGT में जो जो क्वेश्चन है वो सब कुछ कवर हो जाएगा, सब टॉपिक्स कवर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following designs provides the strongest evidence of stabilizing the efficacy of a new vaccines under ideal conditions? इसका जो आंसर होगा ये होगा केस कंट्रोल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल
ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी। आरसीटी क्या है आपको एक बार डिटेल्स में देखना पड़ेगा, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल क्या है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिजाइंस provides the strongest evidence of stabilizing the efficacy of a new vaccines under ideal conditions। इसका जो आंसर होगा आरसीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was newly added as the seventh beneficiary group in the revised 7x7x7 framework of anemia मुक्त भारत अभियान। इसका राइट आंसर क्या होगा, लो बर्थ वेट बेबीज 0 to 6 मंथ। ठीक है, आपको पीएसएम टफ लग रहा है तो आप 2027 का कैंडिडेट हो तो आप हमारा पीएसएम जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेसन्स ऑफ डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा कॉमनली इन्वॉल्व्स। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पाम्स एंड सोल्स। द लेसन्स ऑफ डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा कहाँ पर होता है, पाम्स एंड सोल्स में। टोटल पल्सी of oculomotor nerve will cause all of the following features except, कौन सा फीचर्स है उसके अंदर हो सकता है, डायलेटेड प्यूपिल हो सकता है, टोसिस हो सकता है, लेटरल डेविएशंस ऑफ आईबॉल हो सकता है, बट मीडियल डेविएशंस ऑफ आईबॉल नहीं होता है। जब एबीसीडी में ऐसा जो ऑप्शन रहेगा ना, लेटरल और मीडियल दोनों ही दिया हुआ है, तब आपको मैक्सिमम केस में ये देखना पड़ेगा ये दोनों के अंदर आंसर कोई एक होगा। ठीक है, बट इसके लिए आपको टॉपिक को जानना, थोड़ा बहुत नॉलेज होना टॉपिक में बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम रैट की पाउच। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम रैट की पाउच। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा क्रेनीफेरेंजियोमा। ठीक है, क्रेनीफेरेंजियोमा। Which one of the following statements about toxic multinodular goiter is not correct? Is not correct. 105. The patient is usually elderly. एक correct है. T3 is often elevated to a greater degree than T4. ये भी correct है. TSH level is high. ये toxic multinodular goiter में ये correct नहीं है. Patients may be present with atrial fibrillations. ये भी correct है, but option C होगा इसका correct answer. चलिए next question. Cognitive dysfunctions seen in the stage of Alzheimer's disease। कौन से स्टेज में Alzheimer's disease का दिखा हुआ था, एप्रेक्सिया। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज करेक्ट स्टेटमेंट, हंटिंगटन डिजीज का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज यूजुअली आफ्टर 60 years नहीं, विथ एडवांस डिजीज कोरिया टेंड टू इंक्रीज इन इंसेंटिव नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या कौन सा होगा, फंक्शनल डिक्लाइन इन ऑफन प्रेडिक्टेड बाय प्रोग्रेसिव वेट लॉस डिस्पाइट एडिक्वेट कैलोरी इनटेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ जैक्सोनियन मार्च इज सीन इन। जैक्सोनियन मार्च कहाँ पर सीन होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा फोकल सीजर्स विथ इंटैक्ट अवेयरनेस। ठीक है, फोकल सीजर्स विथ इंटैक्ट अवेयरनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रॉनिक माइलाइट ल्यूकेमिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोला है। ठीक है, तो चलिए इट इज एन अनकॉमन इन चिल्ड्रेन, करेक्ट है। देयर इज हाई कॉन्कॉर्डेंस रेट एमोंग मोनोजाइगोट ट्विंस, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देयर इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस बिटवीन द लॉन्ग आर्म एंड द क्रोमोसोम 19 and 22, ये भी करेक्ट है। एक्सपोजर टू द आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज इंक्रीज इन केस ऑफ सेमल, ये भी करेक्ट है, बट ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिव फिंगरस्टाइन साइन इज फाउंड इट। फिंगरस्टाइन साइन कहाँ पर फाउंड होता है, पॉजिटिव फिंगरस्टाइन साइन डिकोरेबन टेनोसाइनोवाइटिस। आप पहले भी एक क्वेश्चन था इस रिलेटेड। ठीक है, आप ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल रेडियोग्राफी फाइंडिंग्स इन रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। कौन सा नहीं है, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट मायस्थेनिया ग्रेविस इज करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वीकनेस एंड फैटिगिलिटी ऑफ द मसल्स इंक्रीजेस विद रिपीटेड यूज और लेट इन द डे। चलिए 113, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेरिडिटरी न्यूरोपैथी इज, कॉमन टाइप ऑफ हेरिडिटरी न्यूरोपैथी चारकोट-मैरी टूथ डिजीज, चारकोट-मैरी टूथ डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स इज फाउंड इन माइट्रल स्टेनोसिस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स इज फाउंड इन माइट्रल स्टेनोसिस। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, माइट्रल स्टेनोसिस में कौन सा ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स देखा जाता है, जो होगा ओपनिंग स्नैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सस ऑल्टरनेंस इज सीन इन पेशेंट विथ, पल्सस ऑल्टरनेंस कौन सा पेशेंट में देखा जाता है, जो होगा करेक्ट आंसर सीवियर लेट ventricular systolic dysfunction, severe late ventricular systolic dysfunction। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following condition is associated with pernicious anemia। कौन सा कंडीशन pernicious anemia से ऐड है, जो होगा करेक्ट आंसर इसका टाइप है गैस्ट्राइटिस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलिरुबिनिया इज ए कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ 117, जिसका कैंसर होगा डुबलिन जॉनसन सिंड्रोम। बिलिरुबिनिया इज ए कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ डुबलिन जॉनसन सिंड्रोम। Next question, which one of the following statements regarding hepatitis E virus infections are correct? HIV has a enteral mode of spread. Person to person spread is very common. Swine act as a zoonotic reservoir for HIV in non-endemic areas. Transmission of HIV through percutaneous route is common. Select the correct answer using the code given below. इसका जो correct answer होगा ये होगा 1 and 3, मतलब HIV has enteral mode of spread एंड स्वाइन एक्ट एज ए जूनोटिक रिजर्व फॉर HIV नॉन एंडेमिक एरियाज। आपको HIV रिलेटेड एक बार डिटेल्स में देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। Which one of the following statements regarding primary biliary cholangitis is not correct? ये जो नॉट करेक्ट दिया हुआ है ना, इसको एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको ये टॉपिक के अंदर नॉलेज होना जरूरी है। चलिए, नहीं तो आप नहीं करेगा, ठीक है, तो आपको वही फायदेमंद होगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नॉट करेक्ट आंसर होगा, मतलब को इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंटी न्यूट्रोफिल साइटोलॉजिक एंटीबॉडी इज पॉजिटिव इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट। ये करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर ग्रांड टेस्ट 1। विल्स डिजीज इज सीन इन, विल्स डिजीज कहाँ पर दिखना मिलता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। विल्स डिजीज इज सीन इन लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रांड टेस्ट 2। हमारा ग्रांड टेस्ट 1 कंप्लीट हुआ है, इसमें अब थोड़ा दिन के अंदर इसमें हम ग्रांड टेस्ट 1 के अंदर जो कंटेंट जो टॉपिक्स कंप्लीट कवर किया है, वो जो टॉपिक्स आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रांड टेस्ट 2 में हम और अलग टॉपिक लेकर आएंगे। ग्रांड टेस्ट जो 4 होगा उसमें आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको और कोई टॉपिक नहीं बचेगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी आप लोग जो टॉपिक हम कवर किया है 120 क्वेश्चन में, ठीक है, आप वो कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहले जो 60 क्वेश्चन का ग्रांड टेस्ट 1 का जो 60 क्वेश्चन का पार्ट है, वो उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको एक कुछ नहीं करना, एक लाइक करना, एक कमेंट करना और एक सब्सक्राइब कर देना।